प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार कराना चाहिए, आज मैं डॉक्टर स्वाति वर्मा आपसे इसी बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। बेसिकली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा होता है 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का, जिसको कि हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है और इसमें हमें यह देखना होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर गई है। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि प्रेगनेंसी में जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ लास्ट डेट ऑफ पीरियड के हिसाब से मैच करती है या नहीं करती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें यह देखनी है कि बच्चे के अंदर हार्ट बीट डेवलप हो गई है या नहीं। तो फर्स्ट डेटिंग अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से हम अपनी आगे की सारी डेट्स को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद का टाइम आता है 11 to 13 वीक्स का स्कैन, जिसको कि NT-NB स्कैन बोलते हैं। NT-NB का मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी एंड नेजल बोन का स्कैन। यह एक तरीके का जेनेटिक स्कैन बोला जाता है या इसको अर्ली डेवलपमेंटल स्कैन भी बोलते हैं। इसमें हमें बच्चे की नाक की बोन देखनी होती है कि वह प्रॉपरली डेवलप है या नहीं, और साथ में बच्चे के गर्दन के पीछे के पानी की थिकनेस देखनी होती है। यह दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमको इंडिकेट करती है कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट यानी कि डाउन सिंड्रोम जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। इन दोनों चीज़ों के अलावा बच्चे के हार्ट के अंदर उसका फ्लो कैसा है, जिसको कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन बोलते हैं और डक्टस वेनोसस का फ्लो बोलते हैं। ये चारों फैक्टर मिलके हमको बहुत इंपॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम और प्लस अदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के बारे में बताते हैं। NT-NB स्कैन के साथ में एक ब्लड का टेस्ट भी होता है जिसको डुअल टेस्ट कहते हैं। तो ये दोनों टेस्ट मिला के हम ऑलमोस्ट 99% तक बच्चे में किसी भी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम को रूल आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टाइम अल्ट्रासाउंड का आता है वो हमारा होता है 18 से 20 हफ्ते का टाइम, जिसको कि हम लेवल 2 स्कैन या फिर एनोमली स्कैन बोलते हैं। इस समय बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, तो इस समय हमें बच्चे की पूरी ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ हो चुकी होती है। तो हमें इस समय बच्चे की सारी लॉन्ग बोन्स, उसके बॉडी के ऑर्गन्स, प्लस उसकी फिंगर्स, टोज, उसका स्कल का स्ट्रक्चर, बच्चे के ब्रेन के अगर कहीं कोई डिफेक्ट है, वो सारी चीज़ें इस समय अल्ट्रासाउंड में अगर हम डिटेल में देखेंगे तो हमको वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, इसको कभी भी किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फिर हमारा फोर्थ टाइम जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा टाइम होता है 26 हफ्ते से लेकर के 30 हफ्ते के बीच में, क्योंकि ये टाइम है इसमें आगे बच्चे की ग्रोथ होती है। तो जैसे जैसे करके बच्चा ग्रो होगा हमें उसकी ग्रोथ देखनी है, और ग्रोथ के साथ में प्लस ये भी देखना है कि बच्चे को मदर से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो 26 से 30 हफ्ते के बीच में अगर कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे की ग्रोथ 1 या 2 हफ्ते पीछे चल रही है या और भी पीछे चल रही है, या फिर उसके जो ब्लड सर्कुलेशन है, अम्बिलिकल आर्टरी का ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर जो मदर की यूट्राइन आर्टरी बच्चे को ब्लड दे रही है, जो बच्चा जिससे कनेक्टेड है, वो यूट्राइन आर्टरी का फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से फ्लो जा रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है और हमको टाइमली एक्शन लेना चाहिए। उसकी मेडिकेशन, मदर की मेडिकेशन चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर हम फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड करके उसकी ग्रोथ को हम उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ में बच्चे के ब्रेन में कितनी ब्लड सप्लाई जा रही है वो भी हमको चेक करते रहना पड़ता है। अगर यहाँ तक हमारी सारी ग्रोथ, ब्लड सप्लाई सब कुछ ठीक है तो इसके आगे के स्कैन्स डिपेंड करता है कि अगर हमें कहीं कोई डाउट है तो हम 4 to 6 वीक्स पे दोबारा स्कैन कर सकते हैं। पर बेसिकली हमारे ये 4 अल्ट्रासाउंड स्कैन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम एडिशनल स्कैन्स की बात करें तो एक इसमें 22 से 24 वीक्स का फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है उसमें हमें यूट्रस के अंदर ही बच्चे के हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ सकती हैं। अगर किसी की फैमिली में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर बच्चे में हमको कोई और माइन्यूट सी अबनॉर्मलिटी दिख रही है तो हम फीटल इको करा के ये चीज़ रूल आउट कर लेते हैं कि बच्चे के हार्ट में कोई पैदा होने के बाद कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं होगा कि जो हमें पता ना चले और हम उस पर टाइमली एक्शन ना ले पाएँ।
ये तो हमारे रूटीन स्कैन्स की बात हुई जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसको कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, जैसे कि एडवांस एज की प्रेगनेंसी, या फिर वो प्रेगनेंसी जिनमें माइन्यूट से डिफेक्ट्स चल रहे हैं बच्चे में, या फिर जिनमें प्रीवियस प्रेगनेंसी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी कि दोबारा से फ्यूचर भी इस वाले बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो या फिर कुछ मदर्स ऐसी हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ रहती है, या बच्चे की ग्रोथ में शुरू से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह की प्रेगनेंसीज में हमको अल्ट्रासाउंड थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे हाई रिस्क वाले बच्चे होते हैं और इनको हमको मे बी आफ्टर एवरी 2 to 3 वीक्स रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है। तो अल्ट्रासाउंड इसलिए इन प्रेगनेंसीज में थोड़ा हमारा नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेरेंट्स को हमेशा परेशान करता है कि इतनी रिपीटेड अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आई अश्योर यू ऑल, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये एक्सरेज नहीं होती हैं, ये एक सिंपल साउंड वेव्स हैं जिसको कि एक प्रोसेसर के थ्रू आपके स्क्रीन पे कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो हमारी बच्चे की ब्लड सप्लाई और उसके स्ट्रक्चर को क्लियरली हमको दिखाता रहता है। तो मेरी आपसे सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड्स रिक्वायर्ड हैं प्लीज़ उनको मिस मत करिए, और उसके अलावा अगर एडिशनल स्कैन रिक्वायर्ड है तो वो आपके डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम चेक करके बताते ही रहेंगे।